दोस्तों, इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत हम लगातार आपको ऐसे मुद्दों के बारे में अपडेट रखते हैं और उसकी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखते रहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। ब्रह्मोस मुद्दे पर एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 9 मार्च 2022 को मेंटेनेंस के दौरान गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ओर से मिसफायर हो गई थी और वो पाकिस्तान के मियाँ चानू इलाके में जाकर गिरी थी। हालांकि वहाँ पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इंटरनेशनल मंच पर और संस्थाओं पर उठाना स्टार्ट किया था। उसका उद्देश्य यही था कि भारत पर कुछ कड़े सैंक्शन लगाए जा सकें। हालांकि भारत ने अपनी ओर से अपनी गलती को माना भी था, लेकिन पाकिस्तान भारत की इस साधारण सफाई से संतुष्ट नहीं था। उसने ये बात कही भी कि आपकी जो साधारण सी सफाई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो भारत ने इस पर एक कमेटी भी बैठाई थी और अगस्त के महीने में जो 3 बेहद जिम्मेदार अधिकारी हो सकते थे उनको सस्पेंड भी किया था। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला कहाँ था? वो आईएईए के पास पहुँच गया था। आईएईए के बारे में मैंने आपको बताया था कि आईएईए एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी परमाणु एक्टिविटी होती है उस पर वो नज़र रखती है और ये देखती है कि कहाँ पर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जनजीवन के लिए हो रहा है, यानी कि उसको सुविधाएं देने के लिए हो रहा है, और कहाँ पर इसके घातक प्रयोग हो सकते हैं। तो एक तरीके से यह पूरी दुनिया पर नज़र रखने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो आईएईए पहुंचने पर पाकिस्तान ने वही आरोप लगाए भारत पर जो कि वो लगभग हर संस्था के सामने लगाता रहा है, और उसने ये भी कहा कि भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुई थी उस पर न्यूक्लियर वारहेड भी हो सकता था। इससे पाकिस्तान में भीषण तबाही मच सकती थी और बचाव में पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वीपन का इस्तेमाल कर सकता था। तमाम चीज़ें इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएईए के जो महानिदेशक हैं उनसे भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की ओर से एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में जो आईएईए के महानिदेशक हैं उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरे ब्रह्मोस मिसाइल का मामला किसी चिंता की वजह नहीं है। आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस घटना को किसी रिस्क के रूप में नहीं देखा गया और इस मामले पर भारत सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो कभी कभी हो जाती हैं, यानी कि कई देशों के साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को ये बातें हजम नहीं हो रही थी और पाकिस्तान ने अब इस मैटर पर दोबारा से अपनी प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि ये रिपोर्ट भारत सरकार की ओर से प्रायोजित मीडिया की ओर से परमाणु मुद्दे पर भारत के गैर जिम्मेदार व्यवहार से बचाने की कोशिश है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट के उपलब्ध ट्रांसक्रिप्ट से ये पता चलता है कि जब आईएईए के डीजी से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस घटना पर भारत सरकार से कोई सूचना मांगी है तो उन्होंने ना कहा, लेकिन उन्हें ये कहना चाहिए था कि ऐसे मामले में आईएईए के पास कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे सवाल पाकिस्तान ने उठाए हैं और जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो इस आर्टिकल पर भी पाकिस्तान ने कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारत सरकार पर वो एक तरीके से बदले की राजनीति भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि वर्तमान समय में भारत में परमाणु ऊर्जा का जिस तरीके से जनहित में इस्तेमाल हो रहा है और आगे चलकर भारत की जो ऊर्जा व्यवस्था है वो न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड होने जा रही है, जिसको एक भारी समर्थन पूरी दुनिया के साथ साथ आईएईए का भी मिल रहा है। वो पाकिस्तान से बात हजम नहीं हो पा रही, क्योंकि पाकिस्तान वर्तमान समय में अपनी तमाम तकलीफ़ों के साथ साथ ऊर्जा संकट से भी गुजर रहा है। वहाँ पर तो आप अगर आप देखेंगे तो जो गैस का सिलेंडर है वो भी इतना महंगा हो चुका है कि आम जनमानस बिल्कुल त्रस्त हो गया है। फिलहाल फ्रेंड्स, 9 मार्च को क्या हुआ था ये घटना तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस समय एक अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रूज मिसाइलें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सबसोनिक, यानी जिसकी रफ्तार ध्वनि से कम होती है। दूसरी होती है सुपरसोनिक, जो ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। और तीसरी होती है हाइपरसोनिक, जिसकी रफ्तार ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है। ठीक है, सबसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से कम, सुपरसोनिक ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना, और हाइपरसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी से ये जो मिसाइल होती है चल सकती है।
तो पाकिस्तान के पास बाबर और राद नाम की सबसोनिक मिसाइलें हैं, यानी कि ये दो मिसाइलें जो पाकिस्तान के पास हैं वो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम हैं। पाकिस्तान की नस्र, हत्फ, गजनवी, गोरी, बाबर और अब्दाली मिसाइलें भी हैं, लेकिन ये कम दूरी की मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर के बीच में है। हालांकि भारत के पास रूस के सहयोग से निर्मित अति उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो 2024 तक उपलब्ध होगी। तो ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की होती हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समंदर से सतह और समंदर के नीचे मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल होती हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये ज़मीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही वजह है कि ये मिसाइल कम समय में लंबी दूरी तक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। भारत के पास जो अन्य मिसाइलें हैं उसमें अग्नि, पृथ्वी, धनुष, सागरिका, आकाश, प्रहार और शौर्य हैं। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में पिछले 10 वर्षों में परमाणु बमों की संख्या दोगुनों से अधिक हो गई है और हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान ने भारत की तुलना में कहीं अधिक परमाणु बम बनाए हैं। तो दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाली जो स्वीडन की संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने 2021 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बात कही थी। इंस्टीट्यूट के परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार कार्यक्रम के निदेशक सेनन काइल ने संवाददाताओं को बताया था कि दुनिया में परमाणु हथियारों का कुल उत्पादन कम हो गया है, लेकिन दक्षिण एशिया में यह बढ़ रहा है, खासतौर से पाकिस्तान में। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2009 में भारत के पास 60 से 70 परमाणु बम थे। उस समय पाकिस्तान के पास लगभग 60 परमाणु बम थे, लेकिन 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों ने अपने परमाणु बमों की संख्या दोगुनी से अधिक कर ली है। तो सेनन काइल ने कहा था कि पाकिस्तान के पास अब भारत से अधिक परमाणु बम हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अब 130 से 140 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु बम हैं। वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और यह परमाणु बमों की संख्या बढ़ाए जाने की ओर इशारा करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की ऐसी कोई दौड़ नहीं है जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच देखने को मिली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसे स्ट्रेटजिक आर्मी कंपटीशन या रिवर्स मोशन न्यूक्लियर आर्मी रेस कहूँगा। मुझे लगता है निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मामले पर पाकिस्तान जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस न्यूज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और वो IAEA के द्वारा जो बयान आया था कि इस पर IAEA कोई विशेष कंसर्न नहीं रखता है और ये जो गलती हुई थी भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर में, उसमें कोई विशेष संवेदनशील मुद्दा नहीं है। तो ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, हम बने रहेंगे आपके साथ। अगली कोई भी अपडेट रहेगी तो हम आपको इसी प्रकार से अवगत करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है और ये सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।